बहादुरगढ़ तहसील की बहन, आप पूरे उसके कोषाध्यक्ष हैं बहादुरगढ़ तहसील की, ठीक है ना? तो तहसील की टीम है दीदी आपकी है। हाँ लो जी, इधर आ जाओ। क्या नाम है बहन का? सुनीता। ये अच्छे कर देती है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये अगर साथ साथ चलेगा ना बहनों को, पूर्णिमा पे करना है, एकादशी है, जो भी तीज त्योहार आए तो इसको योग का पारण। बुजुर्गों, माताओं, बहनों व इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि आज हमारे बीच में बहन अमर रवि जी जो कैथल से चल के आपके बीच में आई हैं। ये सोचो कि कितने बजे उठी होंगी, क्या लाभ है इनको आपको यहाँ बीच में आने का? कुछ आप पैसे दोगे क्या? लेकिन दिल में जुनून है, अपने आप भी स्वस्थ रहना और लोगों को भी स्वस्थ रहना, और खासकर महिलाओं को। मैं कई बार कहा करता हूं कि महिला कभी अपने लिए तो जीती ही नहीं। कल भी जो आपने व्रत रखा वो भी किसी और के लिए, आपने अपने माथे पर बिंदी लगाई वो भी किसी और के लिए, आपने गले में मंगलसूत्र रखा वो भी किसी और के लिए। कभी अपने लिए भी जियो। और ये आपने जो समय निकाला ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपका हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपने अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया है। अगर निरोगी सुख होगा ना, निरोगी काया होगी तो आप आगे बढ़ोगे जिंदगी में। अगर दुख हो गया तो फिर कोई पूछने वाला नहीं। और सुख किससे मिलेगा? योग प्राणायाम से। हमने भी पूरी जिंदगी पूरे देश में घूम लिया, देख लिया। मैं स्वामी जी से जुड़ा था, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको बता दूं, मैं ऐसे ही नहीं जुड़ा था। मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी और 3-3, 4-4 रुमाल मेरे गीले हो जाते थे। जब मैं पढ़ता था मेरे नाक से पानी टपकता रहता था, और यहां तक नौबत आ गई थी कि जिंदगी कटेगी कैसे। लाजपत नगर में डॉक्टर पीएल खन्ना होते थे, वो हर हफ्ते मुझे बुलाते थे, मेरे नाक में इंजेक्शन लगाते थे, दवाई देते थे, और मैं 1 हफ्ते ठीक रहता था। उसके बाद फिर वही बीमारी, बहुत मुश्किल हो गया। फिर स्वामी जी को मैंने टीवी पे सुना। जब स्वामी जी के विचार मेरे अंदर गए ना, तो मैं स्वामी जी से जुड़ गया, और स्वामी जी ने कॉल किया कि जो व्यक्ति योग शिक्षक बनना चाहता है वो कृपया हरिद्वार आ जाए। तो मैं 2006 में हरिद्वार गया, स्वामी जी से 10 दिन की ट्रेनिंग ली। मेरे जीवन का सबसे उत्तम पहलू था वो, कि वो 10 दिन कैसे गुजरे और किन किन अच्छे लोगों से मुलाकात हुई। उस दिन के बाद से आज तक निरंतर योग, और मेरी सब दवाइयां छूट गई, जिंदगी हसीन हो गई, और लोगों से, आप लोगों से मिलना हुआ, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ। तो योग एक ऐसी चीज है, अगर जीवन चाहते हो तो सुबह आधा 1 घंटा अपने लिए निकालो। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका घर स्वस्थ रहेगा, आपके बच्चे खुश होंगे, आप संस्कारवान बच्चे बनेंगे, और यही जीवन में चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पैसा कितना भी हो, अगर बीमार हो तो उस पैसे का कोई लाभ नहीं। ये गांठ मार लो कि हमने योग प्राणायाम करना है, अपना आधे घंटे, पौना घंटा, 1 घंटा, कहीं सफर में भी हो, बैठे बैठे कर लो। कहीं शादी ब्याह में गए हो, आधा घंटा निकालो, वहां पे कर लो, कोई रोकने वाला थोड़ी है, लेकिन करो। तो बहन अमर जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे बीच में भाई शिव सिंह जी के इनके हस्बैंड है। देखो इन्होंने जो बात बताई है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगी। इनसे सीख के जाना, कुछ अपने लिए भी जीती है और दूसरों के लिए भी जीती है, और काम भी करती है, और स्वस्थ है, हमारे बीच में बैठी है, हमें भी सिखा के जाती है ना? तो ऐसे ही आपको बनना है। वो कहते हैं ना कि दूसरे को सुधारने से पहले सबको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। आप घर में जब अपने आप करोगे तो बच्चे अपने आप करने लगेंगे। जिंदगी में बच्चों को कुछ मत दो, संस्कार दे दो, वो जीवन में ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन देने पड़ेंगे। ये चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये देखिए, मैं कई बार माताओं बहनों से कहता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप ये चीजें बंद कर दो घर के अंदर। ये समझिए आप अपने बच्चों को जहर खिला रहे हो, जहर। मानेंगे जी? देखो, कहना मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। फेल हमारा जी, हम फेल हैं। देखिए, बड़े बुजुर्ग जो है ना,
ये बहुत बड़ी विडम्बना है आज की। बहू बेटियां जितनी भी है, मैं आता हूँ, मेरी बहनें माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्गों का जो तजुर्बा है ना, उसको आप अपने जीवन में अपनाओगे तो सुख मिलेगा। उन्होंने बड़े तजुर्बे देखे हैं जिंदगी में, और वो इसीलिए कहते हैं भाई ये काम मत करो, ये करो, तो उससे सीखो। लेकिन सीखते नहीं, उल्टा सोचते हैं कि नहीं ये तो हमें बीच में यूं करता है, यूं करता है। नहीं, उनका आदर सम्मान करो। और एक चीज और कहता हूं आपको, मेरी छोटी सी विनती है, मैं हर जगह कहता हूं, आप अपने माँ बाप, सास ससुर के साथ कम से कम आधा घंटा जरूर बैठो, उनके दुख सुख की बात करो। वो अपने जीवन का तजुर्बा बताएंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। आपको कहीं मंदिर गुरुद्वारे की जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये हकीकत बता रहा हूं, प्रत्यक्ष बता रहा हूं। लेकिन करो, करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में बहन रश्मि जी, और विशेष रूप से मैं बीच में एक बार और आ गया कि भाई सुरेश गुलिया जी और रोशनी जी, देखो हम लोग इकट्ठे चले थे योग प्राणायाम के लिए, लेकिन जो आप लोगों के लिए यहाँ योग शिविर लगाया, और सुबह उठ के भोर में 4 बजे उठ के दोनों मियाँ बीवी जाते हैं, कोई पैसा तो नहीं लेते आप लोगों से? नहीं जी, नहीं। क्यों जाते हैं? कि एक जुनून है, अपने आप को भी ठीक रखना और आप लोगों को भी ठीक रखना है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दूं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं। वो कहते हैं ना, अपने लिए तो सब जीते, लेकिन दूसरे के लिए जी के दिखाओ ना, तब है मजा। मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा जब दूसरों के लिए जियोगे। अब इस पार्क में HL सिटी बहुत बड़ा है, ये आप ही लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि हम पागल हैं, और पागल बनने में ही खुशी है। लोग कहेंगे पागल है यार, ये कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता। आप महसूस करोगे। आप 1 महीना योग प्राणायाम कर लो, देखो जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में भाई सुबे सिंह जी, हाँ, ये बहन अमर रवि जी के हस्बैंड हैं, ये भी देखो साथ में आए। परम आदरणीय जिला राज्य प्रभारी अमर जी, जिला प्रभारी और जिले की तमाम टीम और तहसील की टीम और सभी बहनें भाई, आज जो ये तकलीफ और दर्द इनका दिख रहा है, ये आज के युग की बहुत बड़ी विडंबना है बहनों। अगर इस पे काम नहीं किया, इस पे चिंतन नहीं किया, तो ये विडंबना एक रोग बनने वाली है और एक अपने जीवन के लिए अवरोध बनने वाली। आज बच्चों के आगे माता पिता हार गए, गुरु हार गए, उपदेशक जो परिचर हैं वो हार गए, और केवल जीत गया सिर्फ मोबाइल। मोबाइल में जो कुछ आएगा बच्चा वही करेगा, टीवी में जो कुछ आएगा वो वही मांगेगा। पहले माता तय करती थी बच्चा क्या खाएगा, पिता तय करता था कि बच्चा क्या करेगा। आज सवेरे उठाते हैं तो बच्चा कहता है कि उठ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ले मैं उठ गया, बोलो क्या हो गया। ये इस तरीके का जो है रिएक्ट है बच्चों का। आज हमने भावी पीढ़ी को बचाना है, ये उत्तरदायित्व है। एक गृहस्थ या तो गृहस्थी करो ना, और यदि आपने गृहस्थी बसा ली तो एक जिम्मेदार नागरिक अगर आपने इसको समाज को नहीं दिया ना बच्चे के रूप में, तो आपकी गृहस्थी का कोई फायदा नहीं। और चारों वर्णों में सबसे बड़ा अगर कोई वर्ण है तो वो गृहस्थी है, क्योंकि तीनों वर्ण गृहस्थी के ऊपर आधारित हैं। एक सन्यासी कहां से खाएगा, कहां से पिएगा, कैसे तपस्या करेगा? आप हैं तो वो तपस्या कर लेगा, खा पी लेगा, जीवित रहेगा। वानप्रस्थ, एक वानप्रस्थी आपके ऊपर ही आधारित है। एक ब्रह्मचारी विद्यार्थी, पढ़ने वाला छात्र, नौजवान, वो आप ही के ऊपर आधारित है। तो ये तीनों के तीनों जो वर्ण हैं वो सारे के साथ तीनों के तीनों आश्रम
तीनों के तीनों अपने एक आश्रम के ऊपर टिके, गृहस्थ आश्रम के ऊपर। इसलिए गृहस्थी बसाना आसान नहीं है। आपने अगर गृहस्थी को बसा लिया तो ये प्रतिज्ञा आपने करनी है कि हमने अपने बच्चे को जिम्मेदार बना करके समाज को सौंपना है, देश को सौंपना है। ये छोटा काम नहीं है। और इसके लिए आपने ये व्रत लेना पड़ेगा कि इसको एक संस्कार रूपी एक विचार उसके बीच में डालना ही डालना है। और विचार कभी भी जेब में से निकाल के जेब में डालने की चीज नहीं बहनों भाइयों, ये करके दिखाने की चीज है। अब माता यदि टीवी देख रही है तो बच्चे को वो अधिकार खो देती है कुछ भी कहने का कि आप टीवी ना देखो, आप पढ़ो। अगर वो कर्मशील है और हमेशा कर्म में ही लगी रहती है। एक कविता आती है कि माँ कभी सोती नहीं, मैं जब भी जागता हूं तो माँ जागती हुई मिलती है, मैं जब भी सोता हूं तब भी माँ जागती हुई होती है, मुझे लगता है कि माँ कभी सोती नहीं। ताली बजा दो भाई। ये संस्कार बच्चों को देना पड़ेगा और ये असंभव नहीं। एक तकलीफ, एक दर्द, एक टीस भाई के, मेरे सीनियर साथी के दिल में से उठ रही थी कि कोई फायदा नहीं, बच्चे मानते ही नहीं। एनर्किज्म बहुत हो गया, अराजकता बहुत आ गई बच्चों में। मोबाइल अगर हम मांगते हैं तो वो फेंक के मारते हैं। कोई चीज अगर हम रोकते हैं तो बेटा ऐसे नहीं करना, उस चीज को फेंक के मारते हैं। ये अराजकता कैसे दूर करेंगे? बच्चों को प्यार चाहिए। बच्चों की सबसे बड़ी दवाई प्यार है। आप उसको प्यार से कुछ भी बना सकते हो। अध्यापक को कभी मत रोको डालने से। देखो, सूर्य तपेगा तो फसलें पकेंगी। माता, एक पिता केवल मां प्यार के लिए है, एक पिता और एक गुरु, ये तपने के लिए है। मां चांद का रूप है, वो शीतल रूप है। सूर्य और चांद से ही ये पृथ्वी सारी की सारी हरी भरी है। यदि ये सूर्य और चांद अपना काम छोड़ देंगे तो कोई पेड़ पौधा हरियाली नजर नहीं आएगी। इसी तरह से हमारी फसलें और ये हरियाली बच्चे, और इन बच्चों को हमने ऐसे हरा भरा बनाने के लिए हमें तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को हमने सबसे पहले इस काम के लिए तैयार करना पड़ेगा कि मैं बच्चों के लिए क्या कर सकती हूँ, पिता बच्चों के लिए क्या कर सकता है। अपने आदर्श को ऐसा रखे, अपने जीवन को ऐसा, वो देख करके सीखता, कभी बताने से नहीं सीखेगा। ऐसे ही अध्यापक चाहिए। अध्यापक भी देख करके, बच्चे अध्यापक को देख करके सीखता, ना कि इसको सुन करके। इसलिए अपने इशारों से, अपनी जुबान से, अपनी वाणी से उसको नहीं चलाना, अपने आदर्शों से उसको चलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। की क्लास लगाई गई थी, उनके सभी के प्रमाण पत्र बन के आ चुके थे, लेकिन बहन जी का इंतजार था कि उस प्रमाण पत्र को बहुत ही सम्मान के साथ आप सबको वितरित किया जाए, और वो घड़ी अब आ चुकी है। एक एक के नाम से सबको ये प्रमाण पत्र बहन जी आप सबको देंगे। और आचार्य जी के लिए, हम सब के लिए एक ये बहुत अच्छा मैसेज और खुशी का दिन है कि एक योग शिक्षक ने आके और इतने योग शिक्षक बनाए हैं। तो हमें खुशी और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो सभी अपने ऐसे प्रचार करके योग को ज्यादा बढ़ाएंगे और स्वामी जी के सपनों को साकार करेंगे। तो उनका सपना है कि पूरा एक एक जनमानस स्वस्थ रहे और बगैर दौड़ने के योग से स्वस्थ रहे। तो उसके लिए ये कार्यक्रम और भी आगे चलता रहेगा। सहयोग शिक्षक की ट्रेनिंग और भी देते रहेंगे। आप भी दोगे, यहाँ पूरे अचल सिटी को योग में करना है। इसी आशा के तहत बहन जी का हम आश्वस्त करते हैं, सबने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जब दोबारा अभी इससे 100 गुना संख्या ज्यादा मिलेगी, घर घर योग मिलेगा। और ये उम्मीद के साथ मैंने ये शब्द बोले हैं कि सभी ने इतना भरपूर प्रयास करके खुद को योग में बन के सबको योगी बनाना है। जो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का, पता क्या, जैसे मैं पूरा राज्य संभालती हूँ, बहन जिला संभालती है। अगर हम 10 रुपए का भी हिसाब किताब ना रखें ना, तो कोई भी हमारे ऊपर उंगली उठा दे, ठीक है ना, तो वो बड़ा टेढ़ा काम होता है। तो इसीलिए मीना बहन कह रही है कि मैं मैथ की टीचर रही हूँ,
काम तो मैं सारा कर दूंगी, मगर ये किसी और को दे दो। कौन सी बहन ऐसी है जो सावित्री दीदी का बटन देते हैं? सुनो, सावित्री दीदी सुनो, दीदी जी इधर अरे मैं तो बहुत छोटी हूँ। अरे नहीं मैडम, मैं मेरे घर का ही बजट ना संभालती हूँ। जो मंदिर का स्वागत करती है करने का समय नहीं होता, ये करेंगे। दीदी पढ़ कितने रहे हो? बहुत 10 पढ़े हुए तो सरकार चलाते हैं। थोड़ी सी लेट हो रही है, सारी हेल्प करने वाली देखो ये भी होता है। तो ये कोषाध्यक्ष है हमारे। और जो सुनो, जो दीदी को हमने पद दिया था वो उस व्यक्ति को देते हैं। आज इधर की योगा प्रभारी है, पूरे HLCT की प्रधान है हमारी शशि दीदी, तो पूरी तहसील की है, ठीक है ना। और दीदी बेटा आप इसके HLCT की, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तहे दिल से शुक्रिया आपका। मेरा शायद आज पहला ही दिन है यहाँ पर, हालांकि मैं योग करती हूँ, घर पे करती हूँ और शशि दीदी के बहुत कांटेक्ट में रहती हूँ, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मेरी इच्छा थी कि इससे मैं कैसे जुड़ूं और पता नहीं कैसे क्लास। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। देखो हम चुनने वाले कुछ नहीं है, वो परम पिता परमात्मा है, वो गुरु जी महाराज है जो हमारे, ये प्रभु का आदेश है। मीना दीदी का रुकना हुआ, मीना दीदी ने ऐसे बोला कि इन्हीं के रूप में भगवान आ गए, ठीक है ना। तो बहुत बहुत मीनाक्षी शुभकामनाएं। सब्जेक्ट क्या आपका? मैं भी प्राइमरी टीचर हूँ। प्राइमरी टीचर बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और देखिए मीनाक्षी जब अगली बार आए ना, यहाँ पूरे युवा, अगर हमने युवा जगा दिए ना तो दीदी का काम तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं सुनील भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। ये जैसे सुरेश भाई रोशनी ने हमारे इतने दिन हमारे को सिखाया ना, तो हम बहुत मजबूत बन गए। इन्होंने हमारे इतना एक दिन तक इतना सिखाया तो हम मजबूत बन गए। मेरा यशवंती नाम है। यशवंती, हाँ, क्या फायदा हुआ योग से? योग से हमको इतना फायदा हुआ है। तो रोशनी बहन और ये सुरेश भैया ने हमारे ऐसा सिखाया, हम बहुत मजबूत बन गए। मैंने तो ये कहा था, मैं तो फूल की तरह बन गई, बिल्कुल बुढ़े, मतलब 70-75 साल की उम्र है, फिर भी मैंने इतना योग कराया, बहुत मजबूत बन गई। मैं इतनी देर लिफ्ट में ऐसे रुक सकी। जो मैं कैसे रुकी, आप क्या हुआ? जैसे मैं सुबह हम एक सावित्री बहन और ये शशि वाला बहन, हम 3 आया करते इसमें, एक आधी और बहन आ जाती कोई सी। और तो हम आने के 4:30 बजे हम चल पड़ते घर से। जैसे मैं 4:30 बजे लिफ्ट में रुकी और तो मैंने बटन दबाया तो वहीं रुक गई तो मेरे को तो मन में कुछ नहीं आया, बहन तो आज कर लेंगे, आज तो मैं रहेगी योग नहीं। तो मैं के बैठ के योग करने लग जाती, के फिर ये करने लगती, भगवान से प्रार्थना करती मेरे को शक्ति दो थोड़ी, ताकि मैं इसमें मतलब सफल हो कितनी देर रहे आप? मैं मतलब 2.5 घंटे का बंद रहे आप? हाँ बंद, लिफ्ट के बंद। हाँ, तो उसके बाद फिर आपने क्या कौन से योग करे? बस मैंने बैठ के ये लोम विलोम कराया और मतलब अपना मतलब जो आड़ा सीख रहे थे वो सारे करे बैठ के अपना मतलब सारे करे। नहीं कोई नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। फिर कैसे बाहर निकले? मेरी बहू ने जाना था, उसका पेपर था रोहतक में, तो वो 8 बजे उठी, नहीं तो वो 9 बजे तक नहीं सोच रही थी कि मम्मी 9 बजे तक आओगी। घूम के पहले योगा करते फिर घूमते, तो 9 बजे आओगी, तो मैं बाट नहीं थी ना। और तब फोन में उस दिन लेकर नहीं आई, तो फोन कर देती, ये मेरा पोता सो। फिर वो बहू उठी, उसने मेरी आवाज़ सुनी और तो वो उठ भी बजा, ये नहीं उठाए गेट वाला को ने, मुझे ध्यान रहा है। तब वो उठी तो उसने सोची मम्मी तो आज लिफ्ट में रुक रही है, कि मैं उठती वो आज, तो वो आई जल्दी, तो वो मेरा पोता जगाएगी भाई, फिर दादी का आज उसमें लिफ्ट में रुक, तो ये पोता आया, इसने तो जोर से वो लिफ्ट पाड़ दिया
उसका अच्छा भी। तो मेरा कुछ नहीं हो रहा, नहीं मेरा कुछ मतलब और कुछ नहीं आ, बस मेरा योगा याद रहा। आज मेरी क्लास रहेगी, आज मेरी क्लास रहेगी। उसका हम इतने मजबूत बन गए कि उसका मतलब ऐसा कोई मन में छूट गया। मैं तो बैठी बैठी आराम से अपनी योगा करी। हाँ, और बारिश की वजह से रोशनी ने मारा मतलब इतने दिन हो कर बस मजबूत कर दिया। 15 दिन की बजाय हमने 1 महीना मिल गया तो हमने कुछ सीख लिया। 1 महीना में मिल गया, फिर हम 3 जनी तो आते थे 4:30। 5 जनी तो डेली के थे। 5 बजे थे, वो 5 बजे हमारी फिर कर रहे थे वहाँ एक बहन जी बीमार। तो स्वामी रामदेव जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, स्वामी जी रामदेव ये भाई जी बहुत- उन्हीं का रूप आपके हाँ, सामने खड़े बहुत अच्छे कर रहे हैं स्वामी जी। मैं सुन के हम देखते हैं, सुबह करते हैं, हम यहाँ पाते हैं। धन्यवाद बहन, सब बहुत बहुत धन्यवाद। बहन का सर्टिफिकेट से है। इधर आ जाओ, जहाँ ले चलोगे वहीं हम चले। तहसील में भी पद होते हैं ना, तो तहसील के आप थोड़ी सेवा नहीं, देखो बहुत खुशी की बात है कि ये आपके बीच में। मेरा क्या पता कब राउंड लगे। तो संगठन मंत्री सुनो बहन जी, सुनो, खाली संगठन मंत्री नहीं है ये, एक्यूप्रेशर भी जानते हैं, सबकी सेवा भाव से एक्यूप्रेशर भी करेगी, लोगों को ठीक करेगी। वो तो रहेगी, इस मंदिर का जोड़ेगी तभी एक्यूप्रेशर होगा। साथ में अपनी सेवा देना चाहूंगी, शुरू करूंगी। एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगी कि योगा के साथ साथ कृपया आप सभी सनातन धर्म से जुड़ी जो चीजें हैं उनको जरूर आगे बढ़ाइए, और उसके लिए अपने बच्चों को जो हमारी बेसिक चीजें हैं, एटलीस्ट गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, आप कभी भी कोई सिख परिवार में देख लो, उनको अपनी जो सुखवाणी है, जो उनके अपने हैं, छोटे छोटे बच्चों को पूरी आती है, लेकिन हमारे बच्चों को शायद गायत्री मंत्र भी नहीं आता। सो आई रिक्वेस्ट यू कि सभी लोग योगा के साथ साथ अपने छोटे छोटे बच्चों को एटलीस्ट ये इतना बोलो कि 5 बारी गायत्री मंत्र बोलो, रात को सोते हुए या सुबह। इस तरह के छोटे छोटे मंत्र उनको याद करवाइए, और ये उनको बहुत सपोर्ट करेंगे। ये मैंने आजमाया हुआ है कि बच्चों को स्पिरिचुअल पावर के साथ साथ फिजिकल पावर भी बहुत मिलती है इससे। ये तो सब जानते हैं, हमारे सारे इससे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये चीज उनको नॉलेज दो और छोटे छोटे से शुरू करो, एटलीस्ट गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय का मंत्र और कोई छोटे छोटे मंत्र से अपने घर में कल से ही शुरू कर दीजिए, आज से छोटे छोटे बच्चों को। धन्यवाद। तो वहाँ बैठ जाओ, खड़े हो। वीडियो स्टार्ट है। तो बैठ सकता हूँ, बैठ जाओ। नीचे कुछ खड़े हो जाओ, सब वहाँ बैठे हो। आप खड़े हो जाइए। आप कुछ बैठ जाओ, कुछ खड़े हो जाओ। चलो गुरु फोटो हो जाएगा। दादी के आप बैठ जाओ आपका बहन। फोटो आएगा, दादी के आगे बैठ जाओ। बहन जी, जल्दी आओ, आप यहाँ बैठ जाओ ना। ये दोनों बहनों को भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत के वीर बलिदानी सैनिकों की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। बजरंगबली हनुमान की जय। शक्ति जगत जननी माता की जय। हरेंगे योग गुरु जी महाराज की आप सबकी आज के आनंद की सनातन धर्म की आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी बेटे को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी प्रिंसिपल साहिबा को भी शुभकामनाएं। लेकिन अपना समय निकाल के घूमने के लिए क्या करना है, समय निकालना है। और वो किस लिए निकालना है? सेवा भाव से, जो बहन जी ने बताया। और सेवा भाव कैसे कर पाओगे? योग थेरेपी प्रेशर से लोगों को जगा के और उस जागरूकता को फैला के आप पुण्य प्राप्त कर सकते हो। उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। तो ये पैसे के अलावा है। अपने समय को 24 घंटे में कागज पर नोट कर लो, कब क्या करना तो आपका जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। बहुत अच्छा।
और जो नहीं कह रहा मेरे पास समय नहीं है, उसका समय 4 घंटे निकला है, समय निकला है। ये माइक जैसा माइक है ना, आप ऐसा माइक एक ले आना, उसमें भजन लगाओगे, एक अक्सर रुचिकर बनती है। माइक तेज है जी मेरी तो। नहीं दीदी, एक शॉट गवा लो ना, एक बार देखो। 2 लाइनें गाएगा वो दीदी, 2 लाइनें। चलो तालियों के साथ बैठ जाओ, एक प्रेस कर लो और भजन को भक्तों से भगवान कहे मेरा मन पसंद। बैठ जाओ, सभी करीब पे बैठ जाओ, सब आप अपना बात ना करूँगा भक्तों से भगवान तेरे कहे मैं चालूंगा। जय तू मेरा बन कर तेरी एक बात ना टालूंगा। सबरी के साथ सबर कर मैं आपके घर में आऊंगा। सबरी के साथ सबर कर मैं आपके घर में आऊंगा। द्रौपद के नाम कर गवाई मैं आके लाज बचा लूंगा। जय तू मेरा बन कर तेरी एक बात ना टालूंगा। द्रौपद के कर गवाई मैं आके लाज बचा लूंगा। जय तू मेरा बन कर तेरी एक बात ना टालूंगा। भक्तों से भगवान कर मैं तेरे कहे मैं चालूंगा। जय तू मेरा बन कर तेरी एक बात ना टालूंगा। गज बैठी मैं आकर आप संभालूंगा। तेरे गज बैठी मैं आकर आप संभालूंगा। नरसी के साथे सहो तम बात कटे का टालूंगा। जय तू मेरा बन कर तेरी एक बात ना टालूंगा। भक्तों से भगवान कर मैं तेरे कहे मैं चालूंगा। जय तू मेरा बन कर तेरी एक बात ना टालूंगा। तुम्हारिया जन जन मैली होए जन जन मैली होए तुम्हारिया जन मैली होए जब 9 महीने मैं बनिए तुम्हारिया 9 महीने मैं बनिए तुम्हारिया। तुम्हारी अनमोल तुम्हारिया जन जन मैली होए तुम्हारी अनमोल तुम्हारिया जन जन मैली होए जन जन मैली होए तुम्हारिया जन जन मैली होए जब या तुम्हारी बन के आई। जब या तुम्हारी बन के आई तारिया चल मैं बाटिए बधाई। तारिये चल मैं बाटिए बधाई। बाजा नगर में डोर तुम्हारिया जन जन मैली होए बाजा नगर में डोर
लगावण फूल से तारे लगिए लगावण गोताओर किनार चुनरिया दिन दिन में ओए गोताओर किनार चुनरिया दिन दिन ओए दिन दिन मैली ओए चुनरिया दिन दिन मैली ओए दिन दिन मैली ओए चुनरिया दिन दिन ओए जब चुनरी में आई जवानी जब चुनरी में आई जवानी बात की सकी एक न मानी बात की सकी एक न मानी चुनरी कर किलोल चुनरिया दिन दिन में ओए चुनरी कर किलोल चुनरिया दिन दिन ओए जब चुनरी में आया ए बुढ़ापा जब चुनरी में आया ए बुढ़ापा हे चुनरी डमाडोल चुनरिया दिन दिन ओए चुनरी डमाडोल चुनरिया दिन ओए इस चुनरी ने फेर रंगा लो इस चुनरी ने फेर रंगा लो हे रंगता में फेर देवालो फेर रंगा लो जय पिया चिनाओ हे चुनरिया दिन ओए जय पिया चिनाओ हे चुनरिया दिन दिन ओए कहत कबीर सुनो रे भाई साधो दो कायप सबद बनाया चुनरिया दिन दिन में ओए कायप सबद बनाया चुनरिया दिन दिन ओए दिन दिन मैली ओए चुनरिया ओ बोल कमाल भाई, चुनरी कमाल है। एक चुनरी के माध्यम से पूरे जीवन की कथा कर दी। तो एक चुनरी देखिए कितना बड़ा एक लिया है उपमा लेके, और बहुत अच्छा लगा जी शशि दीदी, आपने अपने नाम को सार्थक कर दिया है। और आपके पास इतनी प्यारी टीम है, भगवान का, गुरुजी महाराज का हमेशा पर। हाँ, और सुरेश गुलिया भाई और रोशनी ने दीदी ने जो ये मौज होना ना, इसमें आप तेल हमेशा डालते रहोगे। और हमारी युवा मीनाक्षी यहाँ की प्रभारी बन गई है। शशि दीदी हमारी तहसील की है, और हमारी कोषाध्यक्ष इनके साथ बैठ के काम करना है ना, हम जोड़ देंगे आपको भी। क्या नाम लिखती हो? को भी थोड़ा कराया करो, है ना। बच्चे अगर हो जाएंगे तो फिर हमें जिंदगी में सुरेश भाई जी, गुलिया भाई जी और रोशनी दीदी तन मन धन से समर्पित है। इसी तरह सुरेश भाई जी और सुनील बहन भी तन मन धन से समर्पित है। कैसे समर्पण, ये तो अच्छा है। आप ये देखो, मैं कैथल से आके यही कैसे आ गया, हमारी अलौकिक रिश्ते हैं, दिव्य जोड़ियां जो हम यहाँ पे मिल रहे हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। जीवन में रहिए हंसते हंसते,
घर जाइए हंसते हंसते, खाना बनाइए हंसते हंसते। आप सभी को हंसते हंसते आपका अपना परमानेंट वार्ता है हंसने का। सब बहनों के चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान रहनी हमेशा चाहिए, ठीक है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। गुरु जी महाराज तृप्ता, हमारी तृप्ता दीदी आ रही है, प्रिंसिपल साहिबा आपका एक्यूप्रेशर करेंगे। मीनाक्षी शशि दीदी आपको योग करवाएंगे। तो देखना तो इतना बड़ा संग, जितनी यज्ञ में भजन कराएंगे, ये कमाल है। तो इनकी तो काया माया है। और ये जो चलता फिरता जो ये हाँ अचल सिटी है, जो जितनी सुंदर भगवान ने आपको मकान दिया, जितनी सुंदर जगह दिया, इतना ही सुंदर अपने आप को बनाया, ठीक है ना। जैसे मंदिर में देवी की प्रतिमा आपने लगाई है, तो ऐसी ही देवी बनके कलश यात्रा वाले दिन झूठ नहीं बोल रही। कभी कोई सोचे कि मैं भाई वो कर रही हूँ, मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, कसम से कह रही हूँ। अगले दिन जब वो स्थापना हुई ना, मैंने इनको बताया कि आपके चेहरे पे, इनकी देवी जी के चेहरे पे जो आज चमक है ना, वो इनके पे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। साथ साथ उतना देखो बहनों, सीधी सी बात है, योग करोगे आपके अंदर योग उतरेगा, ठीक है ना। आप भगवान राम को मानोगे, भगवान राम उतरेंगे। कृष्ण को मानोगे, कृष्ण भगवान उतरेंगे। देवी को मानोगे, देव जिसको आप मानोगे, जिसको आप पुकारोगे, वही आपके अंदर उतर जाएगा। ये सच्चाई है। जो इतने सुंदर आपने मकान भगवान ने आपको दिया है, तो आपने जैसे मंदिर में आपने देवी माँ की मूर्ति की स्थापना की है, ऐसे ही घर के अंदर आपने अपनी स्थापना करनी है। ऐसी देवी स्वरूपा बनके आपने उसके अंदर स्थापित होना। धन्यवाद सभी का। मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि हमारे जीवन में ऐसा दिन आएगा और इतने बड़े बड़े महानुभावों के हम अपनी आंखों से दर्शन करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे सारे साथी जोर से ताली बजा के सबको धन्यवाद कहेंगे। यहाँ दरबार लगा रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। दरबार लगा रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। आने वालों की खुशबू रहती है, आने वालों की खुशबू रहती है। इंसान बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं। सभी के सिर चरणों में मेरा नमन वंदन। अपनी खुशबू यहाँ बिखेर के रखिए। बहुत सुंदर बना दो, रुकना नहीं जब तक होते जामुन का नाम है अमर जामुन। मेरे पति का नाम भी जुड़ गया बीच में। आपके पति का नाम अमर है। तो पानी आपने डाल के जाना।